हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की हिंदी की किताब का पार्ट 2 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? तो क्यों जग गई हमने पाठ पढ़ा था, तो इसका आंसर होगा लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई क्योंकि वह टायर की स्थिति से भली भांति परिचित थे। बस की दशा बहुत खराब थी। रास्ते में बस कभी भी खराब हो सकती थी और रात का समय था तो रात कहीं जंगल में भी बितानी पड़ सकती थी। फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर हिस्सेदार साहब इसी बस से सफ़र करने का साहस दिखा रहे थे। अब यहाँ पर प्रश्न 2 है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? तो क्यों दी थी? लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि उनके अनुसार वह बस डाकिन की तरह थी। बस की हालत बहुत खराब थी और कोई भरोसा नहीं था कि बस कब रास्ते में ही रुक जाए। बस शाम की थी तो बस के खराब होने पर रात कहाँ बितानी पड़े कुछ पता नहीं था। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हैं, लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो क्यों लगा? क्योंकि जब इंजन स्टार्ट हुआ तो पूरी बस हिलने लगी और इंजन के पुर्जों की भांति सभी यात्री भी हिलने लगे। तब ऐसा लगा मानो पूरी बस इंजन है और यात्री इंजन के अंदर बैठे हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? तो इसका आंसर होगा बस की स्थिति को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि बस चलती भी होगी। लेखक ने जब हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा बस अपने आप ही चलेगी, इसीलिए लेखक को हैरानी हुई। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो क्यों समझ रहा था? तो आंसर होगा बस की अवस्था को देखकर लेखक को लग रहा था कि बस का ब्रेक फेल हो सकता है और बस किसी भी पेड़ से टकरा सकती है। वह एक पेड़ निकलने के बाद सोचता अब दूसरे पेड़ से जरूर बस टकराएगी और दूसरे पेड़ का इंतजार कर रहा था, इसीलिए उसे हर पेड़ दुश्मन लग रहा था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर ये पाठ से आगे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर आपको यहाँ पर लिखना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में 1930 में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य स्वाधीनता प्राप्त करना था, यानी कि आज़ादी प्राप्त करना था। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर सरकार के नियम की अवज्ञा की थी, यानी कि उल्लंघन किया था उनकी आज्ञा का। तभी से यह आंदोलन का प्रसार हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया? लिखिए। तो यहाँ पर जो है सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने बस के लिए किया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए किया गया था। बस भी अपने मालिक से स्वतंत्रता प्राप्ति की इच्छा रखती है, इसीलिए लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग किया। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आप अपनी किसी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेख लिखिए। तो यहाँ पर जो है आप अपने खट्टे मीठे यानी कि आपने जो भी यात्रा के दौरान अनुभव किया है तो वो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो आप जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि पिछले माह में यानी कि पिछले महीने में मैं अपने विद्यालय की ओर से आगरा घूमने गया था। बस में 45 छात्र, 5 शिक्षक थे। बस निर्धारित समय रात्रि 8 बजे विद्यालय प्रांगण से रवाना हुई। जैसे ही बस चली हम खुशी से उछल पड़े। हमने बस में नाच गाना शुरू कर दिया। शिक्षक भी हमारी मौज मस्ती देखकर आनंद लेने लगे। बस सर पर दौड़ते हुए लगभग 1.5 घंटे के आसपास दौसा पहुंची। बस रुकने पर हम सभी बस से उतरकर इधर उधर घूमे और चांदनी रात में प्रकृति का आनंद लिया। ड्राइवर ने भी चाय पीकर बस स्टार्ट कर दी। हम सब दौड़ दौड़ कर बस में चढ़ गए। गणना के बाद हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। हमारी बस लगभग 11 बजे महुआ पहुंची। बस रुकी। कुछ साथियों ने अपने घर से लाया खाना खाया तथा कुछ ने होटल में जाकर मनचाहा भोजन किया। भोजन करने के बाद ड्राइवर ने
बस स्टार्ट की, लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई। कुछ साथियों ने पीछे से बस में धक्का लगाया। धक्का लगाने से बस धीरे धीरे रेंगी, फिर एक जोरदार झटके के साथ स्टार्ट हो गई। झटके के कारण बस में बैठे साथी अपने सामने वाली सीट से जा भिड़े। खैर, किसी के चोट नहीं आई। हम सब दौड़कर बस में चढ़ गए। बस चलने लगी। 15-20 मिनट चलने के बाद एक आवाज़ के साथ बस रुक गई। पता चला कि बस का टायर पंक्चर हो गया। हम सब नीचे उतर गए। बस सुनसान अंधेरे में खड़ी हुई थी। ड्राइवर टायर बदलने में लगा हुआ था। उस सुनसान अंधेरे में हम सब भयभीत हो रहे थे, यानी कि डर रहे थे। खैर, भगवान की कृपा से टायर लग गया। हम सब बस में बैठ गए। बस स्टार्ट हुई और चल दी। हम सभी चलती बस के हिचकोलों के बीच निद्रा देवी की गोद में चले गए, यानी कि हम सभी सो गए। इसका पता हमें तभी लगा जब हमारे शिक्षकों ने आगरा आने वाला है कहकर हमें जगाया। हम सब हड़बड़ाकर उठ बैठे, अपना अपना सामान उठाया। तब तक बस एक होटल के सामने जाकर खड़ी हो गई। हम सब बस में से उतरे और होटल में निर्देश अनुसार पहुंच गए। प्रातः होते ही हम सब चाय नाश्ता करके आगरा देखने चल दिए। घूमते घूमते हम सब 10 बजे ताजमहल पहुँचे। वहाँ का आनंद लिया और ताजमहल को देखा। ताजमहल के अंदर बाहर के अप्रतिम सौंदर्य को निहार कर हमारी सभी की आंखें ठगी की ठगी रह गईं, यानी कि वो इतना सुंदर था। इसके बाद हम होटल आए, भोजन किया और विश्राम करने के बाद हम सब ने आगरा के बाजारों तथा ऐतिहासिक किले का भ्रमण किया। किले का भ्रमण करते समय एक जेब कतरे ने हमारे साथी की जेब का सफाया कर दिया। वह रोने लगा। तभी जेब कतरा भागता हुआ दिखा। हम सब ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। रुपए तो मिल गए और उसकी पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। साथी रुपए पाकर खुश हो गया। हम सब होटल लौट आए और भोजन करने के बाद बस में बैठकर घर के लिए रवाना हो गए। तो आप भी इसी तरीके से अपनी यात्रा का कोई अनुभव यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है कि अनुमान कीजिए, यदि बस जीवित प्राणी होती, बोल सकती, तो वह अपनी बुरी हालत और भारी बोझ के कष्ट को किन किन शब्दों में व्यक्त करती। तो आपको ये लिखना है। तो यदि बस जीवित प्राणी होती और बोल पाती तो वह अपने कष्ट को जरूर व्यक्त करती। वह बस के मालिक से अनुरोध करती कि अब उसे मुक्त कर दिया जाए, यानी कि उसे फ्री कर दिया जाए। अब वह सवारियों के बोझ को और नहीं उठा सकती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है भाषा की बात। बस, वश, बस 3 शब्द हैं। तो यहाँ पर इनमें बस सवारी के अर्थ में, वश अधीनता के अर्थ में, यानी कि वश में करना, अपने अधीन करना, और बस पर्याप्त यानी कि काफ़ी के अर्थ में, यानी कि मात्रा को व्यक्त करता है, प्रयुक्त होता है। जैसे कि बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। उपर्युक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। तो पहला शब्द है बस, यानी कि वाहन। बस का सफ़र मज़ेदार होता है। मैं स्कूल बस से स्कूल जाता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग भी वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है वश, यानी कि अधीनता, किसी के अधीन होना। जन्म और मृत्यु मनुष्य के वश में नहीं होते। हमें अपने गुस्से को वश में रखना चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट है बस, यानी कि पर्याप्त। ये जो है मात्रा के सेंस में है। बस इतना भोजन बहुत है, बस करो इतना काफ़ी है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना ने इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, यानी कि पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं, यानी कि ये शब्द जो हैं वाक्य में संबंध बनाते हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग करते हैं। तो कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके से लिख सकते हैं, जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे टकराएगी। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे अंजन है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। तो आप जो है इस तरीके से आपको अपने पाठ से यहाँ पर वाक्य लिखने हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी।
अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि सरकना और रेंगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गति बताती हैं, यानी कि सरकना और रेंगना जो है दो अलग अलग क्रियाएं हैं। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती हैं, जैसे कि घूमना इत्यादि। तो उन्हें वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। तो ऐसी और क्रियाएं हैं जो कि गति बताती हैं, जैसे कि रफ्तार, बस की रफ्तार बहुत धीमी थी, तो जो रफ्तार शब्द है ये जो है ये भी गति बताता है। नेक्स्ट है चलना, 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। नेक्स्ट है टहलना, दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। गुजरना, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए, जैसे कि कै जल खे हार। तो यहाँ पर फर्स्ट है जल, आग से हाथ जल जाने पर, यहाँ पर जलना यानी कि आग से जल जाने पर मैंने तुरंत अपना हाथ ठंडे जल में डाल दिया। तो यहाँ पर पहले जल का अर्थ है जलना और दूसरे जल का अर्थ है पानी से। अब यहाँ पर नेक्स्ट है प्रतियोगिता में हार जाने पर भी मेरी माँ ने मुझे मोतियों का हार तोहफे में दिया। हार जाना यानी कि असफल होने का अर्थ है और यहाँ पर हार यानी कि गले में पहनने वाले हार का अर्थ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द है, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है। फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोज कर लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे संख्यावाचक विशेषण, तो 5 दोस्त 2 बस, तो यहाँ पर बस का विशेषण है 2, दोस्त कितने हैं 5, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण, वीर सैनिक, तो सैनिक कैसे हैं वीर, तो यहाँ पर सैनिकों की विशेषता बताई गई है। सुंदर लड़की, तो लड़की कैसी है सुंदर। तो ये थे आपके पाठ के क्वेश्चन आंसर्स, आप इन्हें अच्छे से लर्न करेंगे, लिखेंगे। यदि आपको इन क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.